कहा है। द्वारपाल गए अंदर और कहा महाराज कोई आपका सखा आए हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। महाराज इतना बोलना, द्वारकाधीश आज दौड़ पड़े और जैसे ही दौड़ने लगे तो गले का पटका नीचे गिर गया। गए गले लगाए हैं सुदामा जी को। किसी ने कहा रे भैया ये पटका क्यों गिर गया? बोले पटका इसलिए गिरा क्योंकि कहीं ये पटका गरीबी और अमीरी का अंतर न बता दे, कहीं ये पटका ये देखकर हंस न दे कि मेरा मित्र कितना निर्धन है। तो समानता के लिए पटका को नीचे भगवान गिरा दिए हैं, अंदर लाए, लाने के बाद अपने सिंहासन पर बिठाए हैं। महाराज आज परात मंगाए हैं पैर को धोने के लिए और भगवान जब उनके पैर को उठाए तो देखा रे मेरे नाम में इनका ध्यान देखो, मेरी भक्ति तो देखो, पैर में कितने जगह कांटे चुभे हुए हैं। भगवान ने कांटा निकालने के लिए अपने सेवकों को नहीं बुलाया, भगवान अपने मुंह से सुदामा जी के पैर में चुभा हुआ कांटा निकाल रहे। रोने लगे भगवान देखकर उनकी स्थिति को। सुदामा जी संकोच हो रहे हैं, कह रहे ये द्वारकाधीश राजा है, मेरे पैर में छू रहा है। भगवान चरण सेवा किए हैं क्योंकि मित्र आया है और पकड़कर सुदामा जी को विश्राम कक्ष में ले गए। और जब विश्राम कक्ष में ले गए तो भगवान बड़ा सुंदर पैर दबाए और पूछे कि बताओ घर में सब हाल चाल कैसा है? बोले घर में सब कुछ अच्छा है। और सुदामा जी पोटली अपने बगल में जोर से दबा कर रखे हुए हैं। द्वारकाधीश चरण की सेवा करते करते कहने लगे रे सुदामा तुम्हारा हाथ में बहुत दर्द हो गया होगा, लाओ मैं तुम्हारा हाथ दबा दूं। सुदामा जी ने कहा रे नहीं रे कन्हैया मेरे हाथ में दर्द नहीं है, चल के तो पाँव से आया हूँ, हाथ में कैसे दर्द होगा? इतना कहते कहते द्वारकाधीश ने हाथ दबाने के बहाना जो पोटली रखा था वो छीन लिए और जैसे ही पोटली छीना तो द्वारकाधीश कहने लगे अरे सुदामा तेरी ये छिपाने वाली अभी तक नहीं आदत गई है, बता इसे मेरी भाभी ने भेजा है और तू इसे भी अपने पास रख रहा है। महाराज द्वारकाधीश आज बड़ा सुंदर वस्त्र दिए हैं पहनने के लिए। रुक्मणी जी स्वयं खड़ा होकर सेवा कर रही हैं, भगवान चरणों के पास बैठ के चरण सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी संकोचित हो रहे हैं, अरे ये तो राजा है, ये तो द्वारकाधीश द्वारका का है और मेरे चरण सेवा कर रहे हैं। बातचीत तो होने लगा और तभी भगवान ने पोटली खोला है। पोटली खोला तो खोलते ही समझ में आ गया कि घर की स्थिति क्या है। सुदामा जी से कुछ नहीं बोले, पोटली खोलकर एक मुट्ठी उठाया है और मुंह में डाला और जैसे ही मुंह में डाला तो महाराज दूसरी मुट्ठी उठाया फिर डाला और जैसे तीसरा उठाकर डालने वाले थे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा वाह प्रभु, सुदामा जी को एक ही मुट्ठी में सारे धन संपदा सुख सब कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी में मान सम्मान वैभव यश कीर्ति सब दे दिया और तीसरा अगर आप खा लोगे तो अभी जो स्थिति सुदामा जी का है वो हम लोगों का हो जाएगा। और ये प्रसाद आया है तो इस प्रसाद को हम सब मिलकर जितनी पटरानियां हैं खाएंगे। भगवान से पोटली छीनी है जबरदस्ती रुक्मणी जी और सारी पटरानी जो वहाँ खड़ी है सब पटरानी मिल बांटकर प्रसाद समझकर खा लिया। रुक्मणी जी को लग रहा था ऊपर से सारे देवी देवता देख रहे थे, प्रभु ऐसा नहीं कि स्वर्ग का भी सारी संपदा सुदामा जी को ही दे दे। सुदामा जी को तो कुछ नहीं पता महाराज। और बहुत दिन के बाद जब विश्राम हो गया, भोजन पानी अच्छे प्रसाद अच्छा पाया है, मान सम्मान अच्छा मिला है, मित्र का संग जब अच्छा मिला तो बहुत दिन जब बीती तो सुदामा जी ने कहा मित्र अब मुझे लगता है कि तूने जो विवाह किया है आजा, मैं क्योंकि सुदामा जी बड़े हैं, आजा मैं आशीर्वाद दे दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदामा जी को एक सिंहासन पे बैठाया और जितनी रानियां पटरानियां थी सबको सामने बुलाया। पहले रुक्मणी जी आई, चरण छुई है
है, प्रणाम की है। तो सुदामा जी ने बड़ा सुंदर कहा कि सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। दूसरी आई है सत्यभामा जी, चरण छुआ है। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। जागृति आई है, कालिंदी आई है। जब 8-10 निकल गया तो सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया तूने कितनी ब्याह कर रखी है? क्या बाबा, अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आशीर्वाद दो। तो जितने भी आते जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, तो सुदामा जी बोलते रहे सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। और जब 100 हो गया, 100 की संख्या पार हो गई, तो सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र, लगता है कि ये सबको आशीर्वाद देते देते जितना तूने मुझे खिलाया है, यही मैं थक जाऊंगा। बता अभी और कितना बाकी है? भगवान ने कहा, भैया अभी तो 100 ही हुआ है, मेरा 16,108 है। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया उससे अच्छा तो ये है कि तू ही आ जा, सबके बदले तुझे ही आशीर्वाद मैं दे दूं। भगवान बड़ा सेवा किया सुदामा जी ने। और सुदामा जी ने इच्छा जाहिर की, कहा प्रभु अब मुझे घर वापस जाना चाहिए सुदामापुरी। मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और जैसे ही सुदामा जी जाने के लिए तैयार हुए, महाराज एक बार जरा दोनों हाथ में प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। और जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, भगवान जो फटी धोती रखे हुए थे, जो पहन कर आए, वो धोती लाकर सुदामा जी के हाथ में दे दी और कहा, सखा ये धोती तुम्हारी, इसे पहनो और फिर तब अपना घर जाना। अब सुदामा जी ने जैसे ही देखा महाराज वो फटी धोती मिल गई, तो मन ही मन सुशीला जी को क्या कह रहे हैं कि देख तूने भेजा था कि जा, तुम्हारा सखा अमीर है, द्वारकाधीश है, तो जाकर कुछ मांग के ले आ। अरे इसने तो एक नई धोती भी नहीं दी, जो फटा था वही फटा धोती पहना कर मुझे वापस भेज रहा है। बता तो ये देगा क्या? सुदामा जी को फटी धोती इसलिए दिया गया क्योंकि जब वो राजमहल से बाहर निकले ना, तो कोई ये ना बोले कि ये अमीर सखा के पास आया था, द्वारकाधीश के पास आया था, तो धन संपत्ति संपदा मांगने आया। इसलिए भगवान ने उनकी धोती उठी हुई दे दी। यहाँ से सुदामा जी चले हैं, भगवान का नाम नहीं छूटा है। जब सुदामा जी निर्धन है, तब भी श्री कृष्ण हरि कृष्ण करते हुए जा रहे हैं। और जब आज संपदा से पूर्ण हो गए हैं, आराम मिल गई जीवन में, तो भी भगवान का नाम लेते 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 द्वारका से निकले हैं। और द्वारका से निकलकर जब सुदामापुरी पहुंचे, तो क्या देखा कि महाराज उनका जो झोपड़ी ही गायब हो गया। तो महल के ऊपर से एक सुंदर सी स्त्री बुला रही है सुदामा जी को, आ जाओ घर के अंदर। सुदामा जी बेचारे पहचान नहीं पाए, तो बहुत गौर से देखा, तो देखा अरे ये तो मेरी धर्मपत्नी है, और ये महल में क्या कर रही है? अंदर गए तो सुशीला जी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया। और उसके बाद सुशीला जी ने कहा कि देखो जब आप वहाँ गए थे द्वारका, तो द्वारकाधीश यहाँ आए हुए थे, और ये इतने बड़े महल, इतने बड़े संपदा धन सब उनके दिया हुआ है। तो सुदामा जी ने क्या कहा अरे भगवान, ये जो आपको महल मिला है, धन संपदा मिला है, वो केवल आप अपने लिए मांगे? सुशीला जी ने हाथ जोड़ दिया, कहा नहीं प्रभु, पहले मैंने पड़ोसियों को दिलवाया है, पहले जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग थे सबको महल दिलवाई है, उसके बाद सुशीला जी ने महल लिया। तब सुदामा जी को लगा रही है द्वारकाधीश तो मन की बात हो जानते हैं। बड़ा सुंदर भगवान द्वारकाधीश आज पहुंचे हैं कहाँ? बोले जहाँ में युधिष्ठिर जी राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं। और जब उस राष्ट्रीय यज्ञ में पहुंचे तो युधिष्ठिर जी ने सबको सब काम सौंप दिया। अर्जुन सेवा ले लिया, संतों का सेवा मैं करूंगा। भीम जी ने रसोई देखा, द्रौपदी जी ने कहा नहीं मैं भोजन प्रसाद परोसूंगी। सबको अपना अपना सेवा जब ले लिया, तो भगवान श्री कृष्ण वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई सेवा दो। बोले आप क्या सेवा करोगे महाराज? तो भगवान ने कहा कि मैं संतों के पत्तल को उठाऊंगा, जो संत भोजन कर लेंगे। और उसी सभा में शिशुपाल
जब उपस्थित हुआ तो देखा अरे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, तो गाली देना प्रारंभ किया। शिशुपाल कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे। और जब शिशुपाल जन्म लिया था तो 4 भुजा और 3 आंखें थी। तो जब जन्म लिया था उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में जाते ही 2 भुजा और 1 आंख गिर जाएगा वही इसका वध करेगा। तो एक दिन हंसी हंसी में भगवान ने शिशुपाल को छोटे में गोद जब उठाया, उसी समय 2 भुजा और 1 आंख गिर गई। तो भगवान की बुआ ने कहा, भगवान से वचन मांगा कि आप कभी अपने भाई को नहीं मारोगे शिशुपाल को। तो भगवान ने वचन दिया, लेकिन उसमें कहा कि इसकी 100 गलती को मैं माफ करूंगा, लेकिन वही गलती 101 हो जाएगा तो इसको मैं क्षमा नहीं करूंगा। आज उस यज्ञ में शिशुपाल जब भगवान को देखा तो बिल्कुल उटपटांग बातें बोलने लगा, गाली देने लगा। और जब गाली देने लगा महाराज तो बार बार भगवान सावधान करते। 90 गाली तक पहुंचा तो भगवान बार बार सावधान कर रहे हैं। 90 के बाद 91, 92, 93 हुआ तो भी भगवान सावधान कर रहे हैं। 100 जब पूरी हो गई और 100 के बाद जैसे ही 101 होने वाला था, भगवान ने अपने उंगली में सुदर्शन चक्र को धारण किया है और उसके गले को काट दिया है। भगवान अपने जीवन का संघर्ष को बताते हैं। और एक दिन जरासंध, जिनकी पुत्री कौन? कंस की पत्नी, बार बार भगवान से युद्ध करते और भगवान उसको हरा देते। बार बार भगवान से युद्ध करते, हरा देते। तो जरासंध के सैनिक में सारे जितने सैनिक थे, सारे सैनिकों को भगवान ने मार डाला।